सुकमा में हुए बड़े मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में वो 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी था, जो लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए खतरे की घंटी बना हुआ था। ये वही नक्सली है जिसका नाम झीरम कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे। ये मुठभेड़ 29 मार्च को सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली जंगल में हुई, जहां डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया था। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए, जिसमें AK-47, इंसास और कंट्री मेड हथियार शामिल थे। मारे गए नक्सलियों में 11 महिलाएं और 6 पुरुष थे। मारे गए नक्सलियों में एक अहम नक्सली संगठन SZCM के सदस्य जगदीश उर्फ बुधरा का नाम भी है। बुधरा पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये नक्सलियों के शीर्ष कमांडरों में से एक था। उसकी मौत सुकमा जिले में हुई। इस मुठभेड़ के बाद जो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई का एक अहम हिस्सा था। बुधरा का नाम 2013 में हुए झीरम कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे। इस घटना में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की जान चली गई थी और ये राज्य के राजनीतिक इतिहास में काला अध्याय बन गई थी। बुधरा का कनेक्शन इस हमले से उसे नक्सलियों के लिए एक घातक नेता बनाता था। इससे पहले 25 मार्च को भी सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की थी, जब उन्होंने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। सुधीर भी एक कुख्यात नक्सली था और उसकी मौत नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। अगर बात करें बस्तर रेंज की, तो इस साल अब तक के आंकड़ों के अनुसार जवानों ने 100 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। 20 मार्च से लेकर 29 मार्च तक, यानी महज 10 दिन में ही 39 नक्सलियों को ढेर किया गया है। यहाँ सुरक्षा बलों की सतर्कता और दृढ़ नायकता का उदाहरण है, जो नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध में हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 2026 तक राज्य से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। इस दिशा में सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य भी कर रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आगे ये भी बताया कि सिर्फ 85 दिनों में 133 नक्सलियों को मारा जा चुका है। ये लगातार जारी अभियान का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 2700 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, गिरफ्तार हुए गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण किया गया है। उन्होंने ये भी आगे कहा कि सरकार किसी भी नक्सली को गोली नहीं चलाना चाहती और सभी से अपील करती है कि वे आत्मसमर्पण करें। इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 2700-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म हुई, 370 खत्म हुआ है, देश में होने वाले बम धमाके खत्म हुए। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विकास और शांति के जरिए ही असल बदलाव लाया जा सकता है और यही सरकार की रणनीति है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।